गांव रत्नगढ़ अपनी खूबसूरती और शांति के लिए मशहूर था, लेकिन इसकी एक अजीब कहानी भी थी, जिसे बुजुर्ग फुसफुसाते हुए सुनाते थे। एक चुड़ैल की आत्महत्या की कहानी। इसी गांव में कला नाम की एक लड़की रहती थी। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक दर्द झलकता था। गांव के जमींदार वीर से उसका प्रेम था, लेकिन वह प्रेम स्वार्थी था। वीरेन ने कला से विवाह करने का वादा किया था, परंतु जब समय आया तो उसने किसी और अमीर लड़की से शादी कर ली। कला के लिए यह आघात असहनीय। उसी रात गांव के पुराने पीपल के पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। गांव वालों का कहना था कि मरने से पहले उसने श्राप दिया, जिसने भी मुझे धोखा दिया उसे मेरी आत्मा चैन से नहीं जीने देगी। कला की मौत के बाद से गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के समय कुछ लोगों ने उसे पीर के पास सफेद साड़ी में घूमते देखा। उसकी दर्द भरी चीखें सुनाई देती थीं। वीर की शादी के कुछ ही दिनों बाद उसकी नवविवाहिता सावित्री की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। किसी को नहीं पता था कि वह कैसे मरी, लेकिन उसकी लाश उसी पीपल के पेड़ के नीचे मिली थी। वीर को लगा कि यह महज एक संयोग है, लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी मां भी अज्ञात बीमारी से मर गई। फिर एक रात वीर ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और सुबह उसका शरीर पंखे से लटका हुआ मिला। गांव वालों ने मान लिया कि यह कला की बदला लेने वाली